हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरकेडी ट्रिक। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल जिसको कहते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी कैलकुलेटर से भी फास्ट। इसके लिए हमको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 10 तक का स्क्वायर एकदम सिंपल होता है, लगभग सबको याद होता है। इसको हम एक किनारे लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। फटाफट लिख लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ये लिख लिए। अब हमको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, बहुत आसान, एकदम कैलकुलेटर से भी फास्ट हम निकालेंगे। जैसे सपोज करिए कोई नंबर है 529, इसको अंडर रूट लिखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं करनी में अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये किस संख्या का स्क्वायर है, किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम राइट साइड से इसका पेयर बनाते हैं। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, पेयर का मतलब जोड़ा, बच गया सिंगल तो ये अकेले रहेगा। ये 2 पेयर बन गए। अब इसमें हम देखेंगे ये लास्ट का नंबर क्या है। लास्ट का नंबर है 9। अब इस 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर में 9 किसके लास्ट में आता है? 3 के। और किसके लास्ट में आता है? 7 के। हमने यहाँ लिख दिया 3 7। अब क्या करना है, ये क्या है 5। अब हम 5 को देखेंगे कि 5 फुल स्क्वायर तो है नहीं। 5 के नियरेस्ट स्क्वायर 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हम लिख देंगे 2। 5 4 के नियरेस्ट है और 4 पूर्ण वर्ग है 2 का, तो हम 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आगे ये 3 लिखना है, 4 7 लिखना है। क्या लिखना है ये जानने के लिए इस 2 में इसके तुरंत बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6। अब देखेंगे कि ये 5 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है। तो हमको देख के मालूम हो रहा है कि 5 6 से छोटा है, तो यहाँ से ये छोटे वाले को यहाँ पे लिख लेंगे। आ गया स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल गया। 529 का स्क्वायर रूट है 23। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 1849। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है? 9। 9 आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। अब ये दोनों देखने से बढ़िया है, जैसे ये 3 के स्क्वायर में 9 है, 7 के स्क्वायर में 9 है, ऐसा तो हमने देख लिया। अभी मान लीजिए कोई नंबर ऐसा हो जैसे हमें 2 बार ना देखना, और इजी ट्रिक। तो ये 3 और 7 क्या होता है? 10 होता है। जैसे देखिए जो नंबर लास्ट में अगर 4 है तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है, तो दूसरा नंबर 8 होगा। 8 और 2 10। देखिए 8 के भी लास्ट में 4 है। अगर 6 आ रहा है लास्ट में तो 4 है, तो दूसरा 6 होगा। 4 और 6 10, यानी कि इन दोनों का सम हमेशा 10 ही होगा। अब ये हो गया 3 और 7। अब क्या करेंगे, इसका पहले पेयर बना लिए। अब ये 18 है। 18 किसके स्क्वायर में आता है, किसके नज़दीक है? 4 के नज़दीक है। 4 4 जा 16। 16 के नज़दीक 18 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 4। अब 3 होगा या 7 होगा, तो 4 में 5 से उसके तुरंत बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 20। अब 18 जो है 20 से बड़ा है या छोटा, तो हमको पता लग गया कि छोटा है। छोटा है अगर, तो छोटे वाले नंबर को लिखेंगे, यानी कि 3। 43 का स्क्वायर है 1849। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 7 5 6 9, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। किसका स्क्वायर है ये जानने के लिए
2 पेयर बनाएंगे दाहिने साइड से। लास्ट में 9 है तो ये भी 3 और 7 ही होगा। अब देखिए 3 और 7 तो हमें मिला, इसमें से कौन सा होगा ये बाद में पता लगेगा। 75 किसके नज़दीक आएगा? 64 और 81। तो 64 और 81 के बीच में आएगा। 64 81 के बीच में आएगा। इसमें हमेशा छोटे वाले को ही लिखते हैं, तो 8 लिख लेंगे। यानी कि 8 और 9 के बीच में आएगा तो 8 लिखेंगे। अब 8 लिख लिए। अब 8 के बाद क्या आता है? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जा 72। अब 75 72 से बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है, तो हम इस बड़े वाले नंबर को यहाँ लिख देंगे। 87 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 7569। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और भी अच्छे अच्छे ट्रिक सीखने के लिए, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, एलसीएम, एचसीएफ या ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो भी पढ़ना है, सब कुछ सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।